श्रोताओं, आज हम भोलेनाथ के गोपेश्वर रूप की कथा लेकर आए हैं कि भोलेनाथ को गोपेश्वर क्यों कहा जाता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त उनके कई रूपों की पूजा करते हैं। सावन माह में न सिर्फ भोलेनाथ बल्कि श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कान्हा ने बसंत के बाद इस माह में रासलीला की थी। कहते हैं कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो देवी देवता भी मोहित हो जाते थे। शिव जी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि भोलेनाथ को गोपी का रूप धारण करना पड़ा? आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार शरद पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी में वृंदावन में यमुना किनारे बंसी वट पर भगवान श्री कृष्ण की बंसी बज उठी। भगवान श्री कृष्ण ने 6 माह की एक रात्रि करके कामदेव का मान मर्दन करने के लिए असंख्य गोपियों के साथ महारास किया। मनमोहन की मीठी मुरली की तान ने कैलाश पर्वत पर विराजित श्री शंकर जी और नारदगिरी पर्वत पर आसुरी मुनि का मन मोह लिया और उनका ध्यान भंग हो गया। वे बावले से हो गए और भगवान राधा कृष्ण और उनकी गोपियों की दिव्य रासलीलाओं को देखने के लिए कैलाश छोड़कर चल दिए वृंदावन की ओर। पार्वती जी ने मना किया पर त्रिपुरारी शंकर न माने और आसुरी मुनि पार्वती जी, गणेश, कार्तिकेय और नंदी सहित वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। श्रोताओं, अब हम आपको आसुरी मुनि के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। आसुरी मुनि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त व तपस्वी थे जो नारदगिरी पर्वत पर सदैव भगवान श्री राधा कृष्ण के ध्यान में लीन रहते थे। एक बार रात्रि में मुनि ने जब ध्यान लगाया तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बार बार ध्यान लगाने की कोशिश की पर असफल रहे। भगवान का हृदय कमल में दर्शन न होने से वे व्याकुल होकर कैलाश पर भगवान शंकर के पास गए और कहा, मैंने भगवान के दर्शन की इच्छा से सारा ब्रह्मांड छान डाला, बैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी मुझे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। आप ही बताइए इस समय भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? भगवान शंकर ने मुनि से कहा, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माया से 6 महीने की रात बनाई है। मैं उसी रास क्रीड़ा का दर्शन करने के लिए वहाँ जाऊँगा। तुम भी चलो, जिससे तुम्हारा भी श्री कृष्ण दर्शन का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। वृंदावन में यमुना तट पर वंशी बट में जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोकुलवासिनी गोपियाँ हाथ में बैंत लिए द्वार पर पहरा दे रही थी। पार्वती जी तो महारास में प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने महादेव जी और आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। द्वारपालिकाओं ने शंकर जी से कहा, श्री कृष्ण की आज्ञा से हम गोपियाँ रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। इस एकांत रास मंडल में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ एक ही पुरुष श्री कृष्ण हैं और उस पुरुष रहित एकांत रास मंडल में गोप सुंदरियों के सिवा दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने गोपियों से कहा, हमें महारास व श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा है, अतः आप ही कोई उपाय बतलाओ जिससे हम महाराज के दर्शन कर सकें। तब श्री ललिता सखी ने कहा, यदि आप महाराज देखना चाहते हो तो गोपी बन जाओ। यमुना में स्नान कर गोपी रूप धारण करके ही महारास में प्रवेश हो सकता है। भगवान शंकर यह सुनते ही अर्धनारेश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। नारी बनने भगवान शिव ने यमुना जी से प्रार्थना की,
हमारी पत्नी हमें छोड़कर महारास देखने चली गई हैं। हम भस्म लगाना जानते हैं, श्रृंगार करना नहीं, अतः आप हमारा 16 श्रृंगार कर दीजिए। यमुना जी ने भोले बाबा का 16 श्रृंगार कर दिया। भोले बाबा से गोपी बनकर मतवाली चाल चलते हुए शंकर जी महारास में प्रवेश कर गए। चंद्रमा की चांदनी, सहस्त्र दल कमलों की सुगंध एवं यमुना जी के जल स्पर्श से बहती शीतल मंद समीर से शोभायमान उस रास मंडल में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल हंसगामिनी श्री राधा के साथ श्री कृष्ण गोप सुंदरियों से घिरे हुए थे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में बंसी और बेंत लिए, श्री अंग पर पीतांबर ओढ़े, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला धारण किए हुए, मस्तक पर मयूरपिंच झंकराते हुए नुपुर, पायजेब, बाजूबंद और करघनी, हाथों में कंगन तथा कानों में कुंडल धारण किए हुए नंदनंदन सभी गोप सुंदरियों का मन हर रहे थे। मृदंग आदि वाद्यों की ताल पर गोपियां तत थई थई बोल रही थी। नटवर नागर श्री कृष्ण बंसी में मधुर तान दे रहे थे। ऐसी प्रभु श्री कृष्ण की छवि भक्तों के समस्त हृदय रोगों को दूर कर देती है। महारास में गोपियों के मंडल में मिलकर गोपी रूप शंकर जी अतृप्त नेत्रों से मनमोहन श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करने लगे। रासेश्वर श्री कृष्ण और रासेश्वरी श्री राधा को गोपियों के साथ नृत्य करते देखकर भोलेनाथ स्वयं भी तत थई थई कर नाचने लगे। तभी श्याम सुंदर ने ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ अपनी सुध बुध भूल गए और उनके सिर से घूंघट हट गया और उनकी जटाएं बिखर गई। नटवर नागर से क्या कुछ छिपा है, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। रास बिहारी श्री कृष्ण ने वृज गोपियों के बीच से गोपी रूपधारी गोपीनाथ को हाथ पकड़कर खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आइए, आपका ब्रिज भूमि में स्वागत है महाराज गोपीश्वर। श्री राधा ने कहा, गोपीश्वर तो मैं हूँ, फिर आपने इन गोपियों के सामने वृज के बाहर की एक गोपी को गोपीश्वर क्यों कहा है? श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, यह कोई गोपी नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज को देखने के लिए इन्होंने गोपी रूप धारण किया है। श्री राधा भगवान शंकर के मोहक गोपी वेश को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी बने भगवान शंकर का आलिंगन किया। भगवान शंकर के आनंद विहल होकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण, महायोगी कृष्ण, देवाधिदेव, जगदेश्वर, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, गरुड़ ध्वज, आपको नमस्कार है। जनार्दन, जगन्नाथ, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, दामोदर, ऋषिकेश, वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे देव, आप परिपूर्णता साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने, सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को शून्य करके यहाँ नंद भवन में प्रकट हुए हैं। आप श्री राधा के कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। आप रास मंडल के पालक, वृज मंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल के संरक्षक हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण ने प्रसन्न होकर शंकर जी से वरदान मांगने के लिए कहा। शिव जी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारा सदा के लिए वृंदावन में वास कर दें। भगवान ने तथास्तु कहकर कालिंदनी के निकट निकुंज के पास वंशी वट पर भगवान शंकर को श्री गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजमान कर दिया। भगवान श्री राधा कृष्ण व गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा, मनुष्य की वृज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब वह आपके दर्शन कर लेगा।
आपके दर्शन के बिना उनकी यात्रा अधूरी रहेगी। वृंदावन में यह 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग द्वापर युग का है, जिसकी पुनर्स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री व्रजनाभ ने की थी। यह गोपेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। गोपेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का नित्य संध्या को गोपी श्रृंगार होता है। पार्वती जी, गणेश जी और नंदी गर्भगृह के बाहर बैठे हैं। पार्वती जी शंकर जी को छोड़कर महारास में प्रवेश कर गई थी, इसलिए गोपेश्वर महादेव ने पत्नी को साथ नहीं बिठाया। आज भी पार्वती जी अपने पति को, श्री गणेश अपने पिता को और नंदेश्वर अपने स्वामी को बाहर से बैठे देख रहे हैं। समस्त विश्व में भगवान शंकर के 2 ही रूपों में दर्शन होते हैं, दिगंबर वेश में या बाघंबर पहने हुए, परंतु लहंगा ओढ़नी पहने 16 श्रृंगार किए गोपी के रूप में भोलेनाथ के दर्शन केवल गोपेश्वर महादेव मंदिर में ही होते हैं। इनको वृंदावन का कोतवाल भी कहा जाता है। जय महादेव।